परमात्मा का भजन करने की। जब मां के गर्भ में जीव उल्टे पांव टंगा होता है, माता के गर्भवास में अनेक प्रकार के यातनाओं को भुगतता रहता है, तब ये जीव जो है परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहां से आप बाहर निकालिए, मैं आपकी भजन करूंगा। उसी समय प्रसव काल की वायु आती है और यह जीव जो है इस संसार में जन्म लेता है। तो हम भगवान से वादा करके आए हैं, भगवान को वचन दे करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे। लेकिन इस संसार में आकर के प्यारे मन और बुद्धि के बहकावे में हम चले जाते हैं और जो करना चाहिए वो हम नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए उसे हम करने लगते हैं। तो प्यारे यह समय बहुत अमूल्य है, एक एक पल बहुत महत्व का है। हमारा जो एक पल बीत रहा है वह जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। भगवान से आप धन मांगो दे देगा, रूप मांगो दे देगा, संसार का हर सुख मांगो दे देगा। लेकिन परमात्मा से आप ये कह दो कि हमारी आयु को थोड़ा बढ़ा दीजिए, कोई समझौता यहां नहीं। हम आयु रूपी रस्सी में बंधे हैं और ये आयु रूपी रस्सी जो है ना नित्य प्रति जीर्ण होते जा रहा है। इसलिए प्यारे हमें सावधान होकर के मन और बुद्धि को नियंत्रित करके भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान का भजन करना चाहिए। यदि लोगों से कहा जाए कि आप भजन करते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा? अभी से। अरे भजन जब बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे, अभी क्यों भजन करने जाएं? ये तो बुढ़ापे का है। प्यारे एक बात बताइए आप लोग, क्या आपको विश्वास है कि हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा ही? आप ये कैसे विश्वास मान बैठे हो कि मेरे जीवन में वीर बुढ़ापा आएगा ही? कल की ठिकाना नहीं है और हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। पल में प्रलय होता है बहुरी करोगी कब। बुढ़ापा भजन का नहीं होता, फिर काहे के लिए होता है बुढ़ापा? बुढ़ापा जवानी में जो हम कर्म करते हैं उसी का चिंतन के लिए होता है। जवानी में आपने भजन किया नहीं और कहेंगे कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे तो असंभव। अथक प्रयास आप कर डालिए, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। जब बुढ़ापे में आप अपने देह की सेवा, देह की व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे तो देव की सेवा और देव की व्यवस्था क्या संभालेंगे प्यारे? बुढ़ापे में सिर्फ चिंतन होता है उसका जो हम जवानी में किए रहते हैं कि हम जब जवान थे तो ऐसा करते थे, बस यही चिंतन होता है। तो मेरे प्यारे यदि बुढ़ापा में भजन करना है तो अभ्यास हम आज से डालें, अभी से शुरू हो जाए हम भजन के अभ्यास में, तब मेरा बुढ़ापा सही होगा। अन्यथा फिर बुढ़ापे में पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। एक बात बताइए आप लोग सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, स्तवन इत्यादि करते हैं। नित्य प्रति हम मंदिर जाते हैं, देवी मैया की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं। यदि आपका पड़ोसी 2 दिन का बासी फूल ले आवे और आपको लाके दे दे कि आप मंदिर जा रहे हो, ये फूल भगवान को चढ़ा देना, आप क्या उत्तर देंगे उसे? आप यही कहेंगे ना, हम बिना फूल के प्रभु की पूजा कर लेंगे लेकिन ये 2 दिन का बासी फूल नहीं चढ़ाएंगे। नहीं चाहिए, प्रभु हमसे फूल नहीं मांगते कि तुम पुष्प लेके आओ तभी मैं तुम्हारा पूजा स्वीकारूंगा। पुष्प तो मेरा सुंदर मन है जिसे हम सुमन कहते हैं, लेकिन 2 दिन का बासी, 2 दिन का मुरझाया हुआ फूल प्रभु स्वीकार नहीं करते। प्रभु की बात छोड़ो, मेरा मन स्वीकार नहीं करता कि हम कैसे 2 दिन का वासी फूल प्रभु को चढ़ाएंगे। तो जब 2 दिन का वासी
पुष्प हम प्रभु के चरणों में नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, तो जब ये जीवन रूपी पुष्प, ये मानव शरीर रूपी पुष्प जब मुरझा जाता है, जब इसका सुगंध समाप्त हो जाता है, तब हम परमात्मा के चरणों में चढ़ाने जाते हैं, तो परमात्मा इसे कैसे स्वीकार करेगा। यदि अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है प्यारे, तो युवावस्था में, हम युवावस्था में भक्ति की ओर अग्रसर हों, तो मेरा बुढ़ापा सुख में बीतेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और हमारे भक्ति के मार्ग में बाधक यदि कोई है, तो मेरा मन और हमारी बुद्धि। इसलिए मन और बुद्धि को नियंत्रण करना है। मन मारीच और बुद्धि सुबाहु यदि नियंत्रण में आ गया, तो मेरा जीवन यज्ञ अवश्य पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।